नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में 360 में। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो आज है डे 13। तो डे 13 में आज हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। क्या? यूनियन यानी राष्ट्रपति। देखो, संघ कौन से उसमें है? भाग भाग 5 में। भाग भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ है। तो अब हम संघ के बारे में देखते हैं, ठीक है। संघ कार्यपालिका, भारतीय संघ कार्यपालिका में शामिल है। भारतीय संघ जो है वो कार्यपालिका में शामिल है। भारतीय संघ कार्यपालिका में शामिल है। तो इसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी आते हैं। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? 74 और 75 में है। मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और भारत के महान्यायवादी आते हैं। भाग 5 में कहा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक है। अगले है राष्ट्रपति। अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। अब वही कहता है आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसे स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। वह इसे स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। वास्तव में शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये सिर्फ नाम मात्र का शक्ति रखता है, बाकी वास्तविक वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला है राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता। योग्यता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। योग्यता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्य कौन से लोग होंगे? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखा हो, मतलब लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन देखो, लोकसभा की सदस्य की योग्यता बनने का एक ये भी है कि उसकी उम्र 25 साल है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी दी है? 35। यानी इसको छोड़कर अन्य सभी योग्यताएं रखता हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी विभाग में या कोई भी लाभ का पद ग्रहण ना किया हो। आर्टिकल 52 क्या कहता है? योग्यता। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में है। 52 क्या है? राष्ट्रपति। भारत में का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है? 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयोग करेगा। 53 क्या कहता है? उसके बाद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54। निर्वाचन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का चुनाव देखो कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित संसद के, मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के जो दोनों सदन है, राज्य लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भाग नहीं लेते। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गया, उसके निर्वाचित उसी तरह राज्य के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित हुए हैं वे सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राज्य में जहां जहां विधान परिषद है वहां के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नोट, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते, विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते। अगला है, चुनाव की पद्धति क्या है? चुनाव की पद्धति क्या है, मतलब किस पद्धति द्वारा वोटिंग होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान। देखो, चुनाव की पद्धति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 55 में है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान द्वारा चुनाव की पद्धति होती है। मतलब जैसे देखो, जैसे अपने यहाँ, जैसे मान लो नॉर्मली लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है, उसमें आप जाके बटन दबा के चले आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको, जैसे 3 कैंडिडेट खड़े हैं मान लो राष्ट्रपति के मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं। मान लो ये राम हो गए, ये श्याम हो गए, और ये नितेश हो गए, ठीक। 3 लोग खड़े हैं। अब इसमें आपको किसको वोट देना हो, तो इसमें जैसे आपको तीनों को, जैसे आप वोट देने गए, तो इसमें पहले वरीयता जैसे मान लो मुझे राम को वोट देना है, तो पहली वरीयता मैं राम के ऊपर लिख दिया। फिर मुझे नितेश को देना है, तो नितेश की जगह पे दूसरी वरीयता इसको ले, तीसरी वरीयता इसको। अब जैसे सुमित आया, मतलब दूसरा कोई, जैसे आप आए वोट देने, तो आपने पहले वरीयता नितेश को दिया, फिर दूसरी वरीयता इनको सुमित को दिया, फिर फिर राम को दे दिया तीसरी वरीयता। तो ऐसे ऐसे मतलब वोट आपको सभी को देना है, वरीयता अलग अलग हो सकती है, हाँ। और फिर उसका गिनती कैसे होती है? गिनती जैसे पहले पहली वरीयता वाले का अगर मत मत बराबर हो गया, मतलब पहली वरीयता का अगर मत बराबर हो गया, तब फिर दूसरी वरीयता, जिसे दूसरी वरीयता इसको दिया है, तो दूसरी वरीयता वाले वोटों को पूरा पूरा देखा जाएगा। अगर वो भी बराबर, फिर तीसरी, मतलब अभी तक ऐसे ही होता है एकल मत संक्रमण प्रणाली, ठीक। अगला है आर्टिकल, इनका कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का सामान्यतः कार्यकाल होता है। पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये जैसे उत्तराधिकारी आने तक अपने पद पे बने रहते हैं। यानी जैसे निर्वाचन हुआ, अब जैसे कि निर्वाचन हुआ, तो नए निर्वाचन जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाते, तब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। चाहे निर्वाचन हो जाए, जब तक राष्ट्रपति अपनी शपथ लेके अपने कार्यभार न संभाले, तब तक ये राष्ट्रपति बने रहते हैं। इनकी शपथ शपथ आर्टिकल 60 में शपथ है। आर्टिकल 60 में शपथ है। शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। यदि सीजीआई से कहीं बाहर गए हों, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? भारत में मुख्य रूप से सीजीआई दिलाता है। अगर सीजीआई भारत, मतलब सीजीआई उपस्थित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इनका वेतन क्या है? इनका मासिक वेतन लगभग 5 लाख रुपए मासिक वेतन है। इनका वेतन कितना है? लगभग 5 लाख रुपए मासिक वेतन है। तो अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देख जानते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, सबसे पहले है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है, अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करना है, राज्यपाल की नियुक्ति करना है, सीएजी की नियुक्ति करना है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना है, यूपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करना है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना है, वित्त आयोग की नियुक्ति करना है, और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, यूपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। हाँ, अब उसके बाद दूसरी शक्तियाँ देखते हैं। दूसरी क्या है? विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या-क्या आता है? संसद बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करना, संयुक्त बैठक बुलाना, विधा विधेयकों पर हस्ताक्षर, अध्यादेश जारी करना। संसद संसद को बुलाना कौन शक्ति है? विधायी शक्ति है। स्थगित करना कौन शक्ति है? विधायी शक्ति है। लोकसभा भंग करना कौन शक्ति है? लोकसभा भंग करना विधायी शक्ति। संसद के प्रथम सत्र का संबोधन कौन सी भी शक्ति है? विधायी शक्ति। संयुक्त बैठक बुलाना, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक बुलाना, विधेयकों पर हस्ताक्षर, अध्यादेश जारी करना, ये कौन कौन सकते हैं? विधायी शक्तियां हैं। अब है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के बारे में जानते हैं। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होगा। पहली बात तो, अगर जो बजट पेश होता है, जो अभी हाल ही में कौन पेश किया था? निर्मला सीतारमण, 9वीं बार। तो ये मतलब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, आप देखे होंगे कि चुनाव, आप देखे होंगे जब टीवी में कि राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण बजट पेश कराने के पहले दही वही खिलाती हैं, दही चीनी की बजट आप पेश करिए, ठीक है। तो वही, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से हाँ, उसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति।
जिस तरह बजट की पूर्व अनुमति सहमति होती है, उसी तरह धन विधेयक की भी पूर्व सहमति होती है। अब इसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या-क्या हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या-क्या दे सकता है? राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, दंड परिवर्तन दे सकता है, दंड में कमी कर सकता है, विराम कर सकता है, राहत कर सकता है। राष्ट्रपति क्या-क्या दे सकता है? क्षमादान दे सकता है, दंड परिवर्तन कर सकता है, दंड में कमी कर सकता है, विराम कर सकता है और राहत कर सकता है। क्या इतना कर सकता है? आर्टिकल 72 किन मामलों पर लागू होता है? मृत्युदंड, कोर्ट मार्शल और संघीय कानून अपराध पर क्षमादान। आर्टिकल 72 की मृत्युदंड, कोर्ट मार्शल और संघीय कानून। न्यायिक शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 में। अब सैन्य शक्ति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सैन्य शक्तियों में क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध एवं शांति की घोषणा संसद की स्वीकृति के अधीन। घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कूटनीतिक शक्तियाँ देखो, राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विदेशी राजदूत का स्वागत कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कूटनीतिक शक्ति में क्या-क्या है? राजदूत की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों का स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करता है। अगला है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति में क्या-क्या है? पूर्ण वीटो, यानी विधेयक पूरी तरह अस्वीकार। पूर्ण वीटो का मतलब है विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है? विधेयकों पर पुनर्विचार हेतु लौटाना। निलंबनकारी वीटो में क्या है? विधेयकों पुनर्विचार हेतु लौटाना। पूर्ण वीटो मतलब विधेयक पूरी तरह अस्वीकार। निलंबनकारी वीटो विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। पॉकेट वीटो मतलब अनिश्चित काल तक लंबित रह सकता है। भारत में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है। अगला है अध्यादेश। अध्यादेश आर्टिकल 123। जब संसद सत्र में ना हो तब ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। संसद के पुनः मिलने के 6 सप्ताह तक प्रभावित होता है। यानी संसद जब तक नहीं मिले तब तक 6 सप्ताह तक ये प्रभावी होगा। जैसे संसद मिला तो 6 सप्ताह के बाद इसे करना ही पड़ेगा। महाभियोग आर्टिकल 61। कारण संविधान का उल्लंघन। कारण क्या है? महाभियोग संविधान का उल्लंघन। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा, कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि हम महाभियोग आपके खिलाफ ला रहे हैं। इसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा सदन जांच करता है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत मिलने पर राष्ट्रपति पद से हट जाता है। विशेष बहुमत माने 2/3 सदस्य, टोटल सदस्य का 2/3 सदस्य। और इसमें इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, महाभियोग में ये क्या बोलते हैं, विधानसभाएँ भाग नहीं लेती, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी मनोनीत सब भाग लेते हैं, ठीक? अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में जानते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। अब थोड़ा हम आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 55 चुनाव, 56 कार्यकाल, 58 योग्यता, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान, 123 अध्यादेश। हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन सा मतदान नहीं करता? मतदान कौन से नहीं करता? कौन से नहीं करते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं? हाँ करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं? हाँ करते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य करते हैं? हाँ करते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान प्रणाली का प्रयोग है? प्रथम मत, पोस्ट पास्ट द पोस्ट, ये तो लोकसभा लोकसभा और पंचायत के चुनाव में होता है। खुला मतदान नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो संसद उसे पुनः बिना संशोधन पारित करे तो राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। ठीक।
निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? किस मामले में राष्ट्रपति क्षमा देने की शक्तिमान है? राज्य के कानूनों का अपराध? नहीं। केवल दीवानी मामले? नहीं। मृत्युदंड, कोर्ट मार्शल या संघीय कानूनों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के उल्लंघन पर। किस आधार पर? संविधान के उल्लंघन पर। अगला है, राष्ट्रपति को पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? याद करो, CJI। कौन कौन कौन? CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश आर्टिकल 123 संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? उसे संसद पारित ना करे। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। कितने? 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति विधायी शक्ति है? कौन सी शक्ति विधायी है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति है। संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना, ये कौन सी है? विधायी शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये कौन सा? न्यायिक शक्ति है। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये कौन सा है? कौन शक्ति है? सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन मंडल का सदस्य है? निर्वाचन मंडल कौन सदस्य है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य? नहीं है। विधान परिषद के सदस्य? नहीं है। लोकसभा के मनोनीत सदस्य? नहीं है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला है, भारत राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है। क्या ये कथन सही है? हाँ, सही है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसमें कौन सा सही है? क्या राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख होता है? हाँ। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। सही है? हाँ, बिल्कुल। 1 और 2 दोनों सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में सही है? सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। कौन सी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पूर्ण वेटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, परंतु दोबारा पारित होने स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक विधेयक पर पॉकेट विटो का प्रयोग कर सकता है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद साथियों। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे आपको नई क्लास में मिलने में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।